कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। 7 लाख के इनामी बदमाश जठेड़ी पर कई राज्यों में दर्ज है मुकदमे। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की कोर्ट में पेशी। पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया पेश। पुलिस ने मांगी 15 दिनों की रिमांड। 7 लाख के इनामी बदमाश के साथ अनुराधा उर्फ मैडम मिंज भी गिरफ्तार। काला जठेड़ी के साथ दिल्ली पुलिस के हाथ लगी एक और बड़ी कामयाबी। कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की गर्लफ्रेंड अनुराधा चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया। अनुराधा उर्फ मैडम मिंज काला जठेड़ी पिछले 9 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे। राजस्थान में अनुराधा के खिलाफ फिरौती, अपहरण, हत्या की साजिश जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस ने अनुराधा पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलवामा हमले का साजिश करता ढेर। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर अबू सैफुल्ला उर्फ लंबू समेत 2 आतंकवादी ढेर। आतंकियों को विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग देता था लंबू। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नेशनल हाईवे पर मिला 3 किलो आईडी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 किलो आईडी को नष्ट किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ राजौरी नेशनल हाईवे पर आवाजाही रोकी गई। घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। 12 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। आतंकियों को फंडिंग मामले को लेकर हो रही है छापेमारी। एनआईए ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का एक्शन। शोपिया में 8 जगहों पर छापेमारी हुई। जम्मू में 2 जगह पर छापेमारी। आतंकवाद के खिलाफ छापेमार एक्शन में एनआईए की टीम ने बरामद किए कई संदिग्ध सामान भी। कागजात के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। जम्मू में हिदायतुल्ला के मकान मालिक को एनआईए का समन। आतंकियों को पनाह देने के मामले में मकान मालिक से होगी अब पूछताछ। वहीं पंजाब में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। फिरोजपुर में 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 144 ट्रेनी आईपीएस अफसरों से संवाद किया। गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी रहे मौजूद। संवाद में प्रधानमंत्री ने युवा अफसरों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए विशेष मंत्र दिया। ट्रेनी अफसरों से संवाद में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, युवाओं पर देश की बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों तक पहुंच रहा है विकास। नक्सलवाद और माओवाद पर नकेल कस रही है हमारी सरकार। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साइबर फ्रॉड्स हो या फिर हिंसा के रास्ते पर गए युवाओं को मुख्य धारा में लाना हो। बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। अफसरों से संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस सिस्टम में बदलाव की अपील की। कहा, पुलिस को अपनी नकारात्मक छवि से बाहर निकलना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पुलिसकर्मियों की भूमिका की सराहना की है। ये दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो। ये आप लोगों को ही करना है। वहीं आईपीएस अफसरों से संवाद में प्रधानमंत्री ने बढ़ाया देश की बेटियों का हौसला। कहा, पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ी है। महिला अफसरों पर देश को गर्व है। बेटियों का ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स में आना देश के पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत करेगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी ने दर्ज की शानदार जीत। दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से दी मात। टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत का मेडल जीतने का सपना टूटा। तीरंदाज अतानु दास प्री क्वार्टर फाइनल का मैच हार कर बाहर। जापान के ताकाहारू फुरुकावा ने मात दी। डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर की शानदार जीत। तीसरे प्रयास में 64 मीटर का थ्रो कर फाइनल में पहुंची कमलप्रीत। 2 अगस्त को कमलप्रीत का फाइनल मुकाबला। एथलीट सीमा पुनिया फाइनल में पहुंचने से चूकी। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही मची है और उसके बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया है रिपब्लिक भारत। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद कई लोगों के घर तबाह हो गए। घटनास्थल से सामने आई बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें।
किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद राहत और बचाव का काम जारी। राहत कार्यों में जुटे सुरक्षा बलों के जवान निभा रहे हैं बड़ी भूमिका। किश्तवाड़ में राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ के साथ जुटी भारतीय वायुसेना। अलग अलग जगह फंसे 74 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इनमें से 5 गंभीर रूप से घायल लोगों को भी किया गया एयरलिफ्ट। पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई। श्रीनगर के लाल मंडी इलाके में झेलम नदी में डूबी हाउस बोट। 5 सदस्यों का परिवार हुआ बेघर। हाउस बोट में ही रहता था परिवार। गुटली बाग जिले के गांदरबल में मछली फार्म बादल फटने से क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरी तरह तहस नहस हुआ ये फार्म। सभी मछलियां मर गईं। दिल्ली में यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत है। अपना घर छोड़ टेंटों में हुए शिफ्ट। मेडिकल टीम ने किया सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट। बारिश राहत के साथ आफत भी साथ लेकर आ गई। बिहार के गया में 13 करोड़ की लागत से बन रहा पुल बाढ़ आने से नदी में गिर गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भूस्खलन। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 बाधित हुआ है। हाईवे से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 3 पर आए बड़े बड़े पत्थर सड़क पर पार्क कर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी कतार। यूपी के प्रयागराज में बारिश के चलते बढ़ा गंगा का जलस्तर। निचले इलाकों के लोग कर रहे हैं पलायन। लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में तेज बारिश के बाद जेल में बड़ा हादसा हो गया। बैरक नंबर 6 की गिरी जर्जर दीवार। हादसे में 21 कैदी घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर। यूपी के फिरोजाबाद में लगातार तेज बारिश की वजह से उफान पर नाले हैं। पानी में डूबा शिव मंदिर। मंदिर में भरा गंदा पानी। भक्तों को हो रही है परेशानी। पश्चिम बंगाल के कलिपोंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 10 पर आवाजाही पूरी तरह ठप है। सड़क से मलबा साफ करने में जुटा है प्रशासन। भारत के पास 1 महीने तक रहेगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान। 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा भारत। आतंकवाद पर रहेगा विशेष फोकस। किसानों के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले विपक्षी नेता। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर की अगुवाई में बीएसपी, एनसीपी और जेकेएनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हुए शामिल। किसानों की मौत मामले पर जेपीसी जांच की मांग की। संसद में गतिरोध को लेकर सरकार ने बनाई नई रणनीति। विपक्षी दलों से तालमेल बिठाने का जिम्मा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा है। सूत्र बता रहे हैं पिछले वर्गों की भलाई और आरक्षण देने के मामले पर बोले कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव। कहा यूपीए सरकार के 10 साल बीत गए लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। इस बात की भी मांग पेंडिंग थी कि जो सामान्य समाज के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको भी संवैधानिक आरक्षण दिया जाए। और इस विषय को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया। यूपी के लखनऊ में चेयर फॉर इंडिया कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभागी जो खिलाड़ी हैं, उत्साहवर्धन के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। ओपन जिम को उद्घाटन भी इसका किया जाएगा योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। कलेक्टर अरंगम से राज्यव्यापी कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जज उत्तम आनंद के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राजघाट पहुंचकर गांधी जी की समाधि पर अर्पित किए फूल। वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में संभाला कार्यभार। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह संभाला पद। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने अरविंद पांडे ने जारी किया 10वीं और 12वीं का बोर्ड रिजल्ट। इस साल हाई स्कूल का रिजल्ट 99.9% और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 99.56% रहा।
एक्शन में उज्जैन पुलिस, अंतर्राज्यीय गैंग के 17 हिस्ट्री शीटर समेत 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस टीम पूछताछ करने पहुंची उज्जैन। तमिलनाडु के नारायणापुरम में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, एक की मौत, राहत बचाव कार्य जारी है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के एक सिपाही की सतर्कता ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में महिला ट्रेन से गिर गई। सिपाही बिना देर किया महिला को ट्रेन के नीचे आने से सिपाही ने बचाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। बिहार के जमुई में चौरा स्टेशन पर नक्सली हमला, हथियार के बल पर रेलकर्मियों को बनाया बंधक, घंटों तक ट्रेनों का परिचालन रोका। पुलिस के पहुंचते ही फरार हुए नक्सली। वहीं आपको बता दें कि असम मिजोरम बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम सख्त किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा है। बॉर्डर एरिया में अंतराल पर पुलिस मार्च, बॉर्डर की आखिरी चौकी पर केंद्रीय बलों के अलावा दोनों राज्यों की पुलिस तैनात है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। सहारनपुर में 24 घंटे में 25 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। आंदोलनकारी एम्बुलेंस चालकों को यूपी सरकार का अल्टीमेटम, आज रात 12 बजे तक ड्यूटी पर लौटने का मौका, नहीं तो लौटने वाले की जगह होगी नई भर्तियां। एनएचएम ने शामिल होने की मांग को लेकर कई दिन से हड़ताल पर हैं एम्बुलेंस चालक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों के साथ बातचीत की। हरियाणा के पंचकुला का 6 साल का मिस्का जैन के माता पिता का दावा, बेटा बना सबसे कम उम्र का पैराग्लाइडर। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,649 नए मामले सामने आ गए। 593 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 37,291 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना को लेकर रणनीति पर चर्चा। नागालैंड सरकार के वैक्सीन नहीं तो सैलरी नहीं वाले आदेश पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का स्टे, नियमों में बदलाव का भी आदेश। केरल में लगातार चौथे दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 116 लोगों की मौत। ओडिशा के भुवनेश्वर में कोरोना काल में डेंगू का भी गहराने लगा है संकट। भुवनेश्वर में 500 से ज्यादा मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। बीएमसी ने डेंगू के खिलाफ चलाया अभियान। मुंबई के बीकेसी जंबो टीकाकरण केंद्र में वैक्सीनेशन फिर शुरू। सेंटर के बाहर लोगों की लगी लंबी कतार। कोरोना वैक्सीन लगवाने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पटना के शास्त्री नगर इलाके में सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को मार दी गोली। महिला के साथ चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने चलाई गोली। अस्पताल में भर्ती ठेकेदार, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में दुकान की छत काटकर चोरी हो गई लाखों रुपए का सामान और कैश पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के मथुरा में यमुना नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक को गोताखोरों ने बचाया। नदी में नहाने गए थे चारों दोस्त। बच्चों के परिवार में कोहराम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के मुरगाडी पुल से नीचे गिरी कार हादसे में कार सवार 4 में से 3 लोगों की मौत। रांची से कार खरीदकर लौट रहे थे भागलपुर। परिवार में मातम पसरा है। ग्रेटर नोएडा में मनचले युवक की जमकर पिटाई। युवती को अश्लील संदेश भेजने का आरोप। लड़की के परिवार ने घर बुलाकर युवक को पीट दिया। घटना का वीडियो वायरल। वहीं यूपी के संभल में तंदूर संचालक की हत्या। पड़ोसी युवक और उसके भाइयों पर चाकू से वार कर हत्या का आरोप है। पैसों के लेन देन को लेकर यह विवाद था।